हे बेटा बेटी गजानन महाराज के, आ जाओ मेरे पास। अगली कथा सुनेंगे। बड़ी पुण्यकारी कथा है। अमृत मिलता है, जीवन मिलता है, सब कुछ गजानन महाराज की कथाओं से मिलता है। हे बेटा बेटी आ जाओ, मैं आपके चरणों को प्रणिपात करता हूँ और चरणामृत देकर आपके कल्याण की कथा कहता हूँ। पिछली कथा में आपने जाना कि 1000 हाथों से पुण्यदान हुआ। लोगों ने मुक्त हाथ से दान किया। कुछ गरीब लोगों ने भी बड़े मन से दान किया। अमीर लोग पीछे छूट गए, लेकिन दान सबसे हुआ। ऐसी गजानन महाराज की कृपा थी। कोई कहता है कि मैंने दान दिया, ये संभव नहीं है। ये परमात्मा दान कराता है, जिससे जो बना मुक्त हाथों से दान हुआ और गजानन महाराज का जो है मठ बनना चालू हो गया। जब गजानन महाराज इस मठ में भ्रमण कर रहे थे, उसी समय उन्होंने एक चमत्कार किया। श्री हरि की प्रेरणा से, जो भी हो कथा में आएगा। सेगांव के पास एक मेहरकर गांव और मेहरकर के नज़दीक एक सबड़द नाम का गांव, जहां पर एक गंगा भारती गोसाई रहता था। बेचारे को कुष्ठ रोग हो गया था, शरीर गल रहा था, नाखून गल रहे थे, कान जो है सड़ रहे थे, आँखी के पलक में से मवाद निकल रही थी। और ऐसी बुरी हालत में पूरा गांव उनसे घृणा करने लगा था। घर के लोग तो परेशान थे ही, लेकिन कौन कहाँ तक सहन करे। ऐसी स्थिति बन गई थी। बेचारा मरना चाहता था, लेकिन प्राण भी नहीं निकल रहे थे। सदा श्री हरि की प्रार्थना में लगा रहता था, हे प्रभु, या तो मेरे प्राणों का हरण कर लो, या मुझे सुधार दो, मुझे इस महारोग से दूर कर दो। आपने एक पत्थर से स्पर्श करके महिला में परिवर्तित कर दिया। पानी जो है गिरता है, उसके पैसे नहीं लगते। हे श्री हरि, आपके द्वारा जो कल्याण होता है उसमें कोई धनराशि नहीं लगती। ऐसा शास्त्रों में लिखा है। सूर्य अपना प्रकाश देता है, उसके कोई पैसे नहीं लगते, उसे कोई कष्ट नहीं उठाने पड़ते। हे राम राय, आपके कारण इस जगत में चैतन्य है और मैं अब चैतन्यता खोकर निर्जीव सा हो रहा हूँ। मेरे प्राण भी नहीं निकल रहे और यह रोग जो है मुझे बहुत परेशान कर रहा है। लोग घृणा भी कर रहे हैं। घर के लोग कटी जली बातें बोल रहे हैं और मैं इस तरह का जीवन नहीं गुजार सकता। मुझे मेरा उद्धार कीजिए। तब श्रीहरि की प्रसन्नता से गजानन महाराज के बारे में उसे कानों कान कोई पुनीत कथा कोई सुनाता है कि तुम्हारा अब अंतिम समय आ गया है। डॉक्टरों ने सारा इलाज कर लिए हैं, वैद्य लोगों ने सारा इलाज कर लिए हैं, झाड़ फूंक सब करा लिए, उसके बाद भी तुम्हारा ये रोग दूर नहीं हो रहा है। अब तुम एक काम करो, गजानन महाराज पास चले जाओ और उनके चरणों पर गिर जाओ। हो सकता है इस आध्यात्मिक उपचार से, इस अधिदेविक उपचार से तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा और तुम निरोगी हो सकते हो। अब तुम्हारी श्रद्धा जैसी हो वैसा करो। बेचारा सेगांव के लिए निकल पड़ा। किसी तरह पैदल चलता रहा, तकलीफ उठाते रहा। कष्ट की सीमा पार हो चुकी थी, कोई इतना कष्ट नहीं झेल सकता। और मंदिर के पास पहुंच जाता है और गजानन महाराज की वाड़ जोड़ता है। सभी लोग उससे कहते हैं कि तुमको इस प्रकार का रोग हो गया है जिससे तुम्हारे शरीर में दुर्गंध आती है। यह स्पर्शजन्य रोग है, स्पर्शजन्य रोग है, ये फैल सकता है। गजानन महाराज सविता सूर्य नारायण हैं, उनकी पवित्रता को बरकरार रखो, उनके सम्मान को बरकरार रखो। तुम उनको स्पर्श नहीं करना, बल्कि दूर से प्रणाम कर लेना। लेकिन इनने मन में सोच लिया था
कि जब सूर्य की किरणें निकलती है तो सूर्य को कोई तकलीफ नहीं होती, और गजानन महाराज स्वयं सविता सूर्य नारायण है, तो मैं क्यों ना उनके चरणों पर गिरूं और अपने जीवन की भिक्षा मांगूं। ऐसा मन ही मन में बात कर रहा था और गजानन महाराज उधर से आ रहे थे। और जैसे ही गजानन महाराज उसके पास आकर खड़े हुए और वो चरणों पर गिर जाता है, साष्टांग प्रणिपात करता है। गजानन महाराज उसके सर पर एक तमाचा मारते हैं, फिर उठाकर उसको खड़ा करते हैं, दोनों गाल पे तमाचा देते हैं और पीछे मोड़कर पीठ पर लात मारते हैं। वह बेचारा बहुत दुखी हो जाता है, उल्टा पुल्टा होकर गिर जाता है। गिरने के बाद वो उनके शरीर पर थूक देते हैं। इसके बाद उसकी श्रद्धा देखो, वह उस थूक को पूरे शरीर पर लगाता है, जहाँ जहाँ अंग गल रहा है उस थूक को लगाता है और भगवान से विनती करता है कि यह थूक मेरे लिए अमृत बन जाए और मैं निरोगी हो जाऊं। ऐसे भाव से उसके काया में अचानक रोग पलटा खा लेता है। लेकिन वहाँ एक कुत्सित, इसके पहले की बात है, जब गजानन महाराज ने उस पर थूका था और वो मलम समझकर, दवाई समझकर, अमृत समझकर अपने हाथ पैर में लगा रहा था, तब कुछ कुत्सित व्यक्ति वहाँ पर थे। उन्होंने ये कहा कि ये क्या कर रहे तुम, किसी भी साधु को अगर मानना है तो प्रेम से मानो, ये क्या थूक लगा रहे हो, और ये तो नंगा पागल साधु है, ये तो नाले का पानी पीता है, लोग इसे महाराज महाराज कहते हैं, और तुमने इसका थूक लगा लिया, तुम्हारा रोग तो बढ़ जाएगा, तुम कल मर जाओगे। बोले तुम जैसे अश्रद्ध लोगों के लिए ये हो सकता है, लेकिन ये थूक मेरे शरीर पर गिरने से ही मेरे काया में जो दर्द हो रहा था, जो पीड़ा हो रही थी, जो असहनीय दर्द हो रहा था, वो दर्द तो धीरे धीरे कम हो रहा है। मैं इस थूक को लगा रहा हूँ, हो सकता है महात्मा के थूक नहीं है, वह अमृत है, और उस अमृत को लगाने से मैं ठीक हो जाऊँगा। अगर तुम्हें इसकी परीक्षा लेना है तो चलो, मेरा कुछ अंग अभी बाकी रह गया है। जहाँ गजानन महाराज स्नान करते हैं, उस स्नान की जगह की मिट्टी हम दोनों हाथ में लेंगे। तुम्हारे विचार से तुम लेना, मेरे विचार से मैं लूँगा। मैं अपने पवित्र विचार से उठाऊँगा, तुम अपने विचार से उठाना, तब तुम दोनों मिट्टी का परीक्षण करना। हम चलते हैं, चलो आओ मेरे साथ, उठाओ। और वहाँ जहाँ गजानन महाराज स्नान करते थे, उस जगह पर वो कुत्सित व्यक्ति भी जाता है, और जो गंगा भारती है गोसाई, जिसे कुष्ठ रोग हुआ, तो वही भी जाता है। दोनों उनके स्नान की जगह की मिट्टी उठाते हैं। जब मिट्टी हाथ में लेते हैं तो उसको सूंघने के लिए देता है वो गंगा भारती, जिसे कुष्ठ रोग हुआ, तो वो सूंघता है तो उसमें कस्तूरी की सुगंध आती है, और तुम्हारी मिट्टी सूंघ के देखो तो उसमें दुर्गंध आता है। तुम्हारे भाव अपवित्र हैं, मेरे भाव उन गजानन महाराज के प्रति पवित्र है, और उनका थूक नहीं है, वो अमृत है, मैंने लगा लिया। तुम जैसे अश्रद्ध लोग ही इस जीवन को कष्ट में पहुंचाते हैं। अगर मैं तुम्हारा कहना मानता तो मैं कल 1-2 दिन में मेरा प्राण जाने ही वाले थे, लेकिन गजानन महाराज ने इस मृत आदमी को अपने थूक से जीवित किया है। मैं ऐसे महाराज को नहीं भूल पाऊंगा। तब वह कुत्सित व्यक्ति भी, अंतःकरण उसका द्रवित हो जाता है, हृदय उसका पिघल जाता है, और वो सचमुच समझ जाता है कि गजानन महाराज जो है सर्वसमर्थ है और कल्याणकारी है। जो मैंने सोचा है उस पर पश्चाताप उसे होने लगता है, और वो है जाके चरणों पर गिर जाता है और पश्चाताप के आंसू बहाकर अपनी गलती की क्षमा मांगता है। धीरे धीरे गंगा भारती का रोग पलट जाता है, और पलटने के बाद अंदर से चमड़ी बनने लगती है। कान के जो कंडू बन गए थे, खुजला खुजला के कंडू बन गए थे, लाल बन गए थे, जिनसे मवाद टपकता था, उनका मवाद सूख जाता है, शरीर से बदबू आना बंद हो जाती है, और वो धीरे धीरे स्वस्थ हो जाता है। इसके बाद वह एक तारा लेकर गजानन महाराज का गुणगान करता है। गजानन महाराज भी उसका जो कीर्तन है वह बहुत प्रेम पूर्वक सुनते हैं, और वो 2400 घंटे कीर्तन करता रहता था, और जो भी गजानन महाराज उसे खाने के लिए देते थे, उनकी जूठन खाकर वह अपना जीवन गुजारता था।
और पूर्णतः स्वस्थ हो गया और उसकी गायन कला भी सुधर गई। और गजानन महाराज की कृपा से उसकी जीवा में सरस्वती आ गई, क्योंकि गजानन महाराज की एक विशेषता है कि वो हमेशा सरस्वती पूजन वैदिक ब्राह्मणों से कराते थे, गांव वाले से, ताकि सद्बुद्धि आ जाए। और वही सद्बुद्धि जो है गंगा भारती को आ गई, निरोगी काया मिल गई और सद्बुद्धि आ गई। हे बेटा बेटियों, जो इन कथाओं को सुनेगा, वहाँ पर यदि आपके घर में कोई रोगी है, महारोगी है, इस प्रेम पूर्वक इस कथाओं को सुनने से उसका रोग भी दूर होगा और घर में बच्चों के मुख में सरस्वती आएगी। जिसके अंदर जैसी श्रद्धा रहेगी, जितना प्रेम रहेगा, भक्ति और प्रेम में जितनी तीव्रता रहेगी, उस तीव्रता के अनुसार सविता सूर्य नारायण गजानन महाराज आपके घर में उपस्थित होकर आपके घर की पूरी कलह दूर करेंगे। सद्बुद्धि आएगी, सरस्वती प्रकट होगी और बच्चे जो है पढ़ने लिखने में अग्रणी रहेंगे और रोजी रोटी मिलेगी। इस कथा को ध्यान पूर्वक सुने। कथा आगे बढ़ती है। जो सबड़द गांव है, वहाँ से उनकी पत्नी का नाम अनुसुईया रहता है और उसके बच्चे का नाम संतोष भारती रहता है। जैसे ही इनको पता लगता है कि पिता की तबीयत अब ठीक हो गई है, क्योंकि स्वार्थ जो है सब जगह पहुंचा देता है। पिता केवल स्वार्थ के लिए रहता है, जब तक सेवा बनती लोग करते हैं, स्वार्थ के कारण करते हैं, लेकिन परमात्मा सब पर ध्यान रखता है। जिस परेशानी से गंगा भारती उबर कर बाहर होकर गजानन महाराज के पास आया था, उस परेशानी को गजानन महाराज और गंगा भारती जानते हैं, लेकिन स्वार्थवश पत्नी भी और संतोष भारती, उनका जो लड़का था, वो सेगांव पहुंच जाते और अपने पिता के सामने संतोष भारती हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करता है कि हे पिताजी, हे तात, अब तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक हो गया है, तुम घर चलिए, अपन अपना घर देखेंगे, घर द्वार देखेंगे, मैं तुम्हारी घर में सेवा करूँ। तब उन्होंने बोला कि अब मुझे तुम्हारी सेवा की आवश्यकता नहीं है। जो अमृत हाथ लगा है, मैं अब विष को हाथ नहीं लगाना चाहता। जो प्रपंच मैंने सोचा था कि मेरे जीवन में काम आएगा, लेकिन जब वक्त आता है, जब बुरा वक्त आता है, बुरा समय आता है, कठिनाई का समय आता है, वेदना का समय आता है, संताप का समय आता है, दुख का समय आता है, पीड़ा का समय आता है, तब कोई साथ नहीं देता। श्री हरि के नाम मैंने अब अमृत हाथ लगा लिया, अशाश्वत को अब छोड़ दिया है, शाश्वत मेरे हाथ लगा। हे बेटा, हे तात, हे प्रिय पुत्र, तुम अब घर जाओ, अपनी माता को साथ में ले जाओ और ऐसी सेवा करो जिस प्रकार पुंडलिक ने माता पिता की सेवा करके श्री हरि को रिझा लिया था। भगवान कृष्ण वहाँ पर कमर पर हाथ रखकर खड़े हो गए। ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करो। अब मुझे माया मोह के जाल में मत फंसाओ। यदि मैं वापस जाऊँगा तुम्हारे कहने पर, तो यह रोग मेरा पलटा खा लेगा। अगर तुम ऐसा चाहते हो, मेरा जीवन नहीं चाहते, मेरा परमार्थ नहीं चाहते, ये प्रपंच मुझसे नहीं छुड़वाना चाहते, जो शाश्वत हाथ में लगा है उससे मुझे दूर रखना चाहते, तो मैं ऐसा करने के लिए तैयार। पत्नी की आंखों से अविरल आंसू बहने लगे और पति की बातें उसे प्रभावित हुई और वे दोनों वापस चले जाते हैं। और इधर गजानन महाराज के पास यह गोसाई ठीक हो जाता है और 24 घंटे मनन करता है और गजानन महाराज उसे मलकापुर जाने की आज्ञा देते। जाओ मलकापुर और पदनतों की रक्षा करो। वहाँ पर जाकर गंगा भारती गोसाई जो है प्रसिद्ध होता है और प्रसिद्ध होने के बाद वह मलकापुर में पदनतों की रक्षा करता है। बोलिए सविता सूर्य नारायण गजानन महाराज की जय। जो मकर संक्रांति के इस पुण्य पर इस कथा को सुनेगा, वह सारे पापों से मुक्त होगा, सारी वेदनाओं से मुक्त होगा, सारी पीड़ाओं दंश पीड़ाओं से मुक्त होगा, कोई रोग से मुक्त होगा। बच्चे अच्छे पढ़े लिखेंगे, क्योंकि सरस्वती का वहाँ पर निवास होगा, लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, सभी प्रकार की कलह शांत हो जाएगी, कोई पैतृक दोष, वास्तु दोष, मांगलिक दोष उस घर में नहीं चलेगा। जादू टोना टोटका टाटकी के लिए गजानन मणि पर्याप्त है, उसकी चमक से ही ये सब भाग जाते हैं। और जो विद्या चलाता है, जो दूसरे का बुरा चाहता है, वहाँ पर उसका प्रभाव नहीं जमेगा।
वह अप्रभावित रहेगा और जो नुकसान होना है, जिसने बुरा कर्म किया है, उसका क्रिय प्रमाण उसे भुगतना पड़ेगा। इसीलिए हे बेटा बेटी, इस गजानन साधु की कथा सुनो, जो पूर्व त्यागी है, जिसके पास एक वस्त्र का टुकड़ा नहीं है, केवल पीने के लिए चिलम है। वो भी चिलम किसी भक्त ने अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए दे दी थी। उस चिलम में तुम्हारे दुख दर्द भर के वो अपने कलेजे में उतारता है और दूर गगन में धुआं बनाकर तुम्हारे दर्द को लुप्त करता है, तुम्हारे पापों को लुप्त करता है। ऐसे गजानन प्रभु की कहानी को सुनते रहिए, तुम्हारा कल्याण होगा। जो दक्षिणा लेते हैं, जो पैसा लेते हैं, जो पैसा लेके कथा करते हैं, वो तुमको क्या देंगे? जो कुछ नहीं लेता, देते ही जाते हैं, उनके चरणों में जाओ तो तुम्हारा कल्याण होगा। बोलिए गजानन सविता सूर्य नारायण सर्वसमर्थ सेगांव निवासी गुरु गजानन महाराज की जय।